नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 6%। अगर आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की बात करें तो इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों को 2%, ध्यान रखना, 2% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंकों से 1 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त ऋण मिल सकेगा। और इस योजना के तहत बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 विधानसभा सीटें हैं। यदि हम लोग राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 11 सीटें राज्यसभा की हैं, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम लोग राजभाषा की बात करें तो राजभाषा गुजराती है। अगर हम लोग यहाँ की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। अगर हम लोग गठन की बात करें, गुजरात के गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो यह किया है इटली ने। अगर हम लोग इटली की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मट्रेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जीएसेपे कांटे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, पो और टाइबर, ध्यान रखना है, पो और टाइबर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मई को। और 15 मई को एक डे और मनाया जाता है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है। यदि हम मई मंथ की अन्य डेज की बात करें तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, गुजरात डे मनाया जाता है। 2 मई की बात करें तो ट्यूना डे मनाया जाता है। और 3 मई की बात करें, 3 मई की तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और 3 मई को ही वर्ल्ड लाफर डे मनाया गया जो फर्स्ट संडे को पड़ता है मई महीने के। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया और कोल माइनर्स डे मनाया गया। ध्यान रखना है, कोल माइनर्स डे मनाया गया। 5 मई को, ध्यान रखना है, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया जो पहले मंगलवार को मनाया जाता है, मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। और 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। यदि हम लोग 8 मई की बात करें तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। अगर हम लोग 10 मई की बात करें तो मदर्स डे मनाया गया। और 9 मई की बात करें तो बर्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया। क्या मनाया गया? बर्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। और 12 मई की बात करें तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए किस मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह किया है कोवास 6800, ध्यान रखना, सी आंसर होगा, कोवास 6800 ये राष्ट्र को समर्पित किया है।
इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के NCDC, कहाँ पर, NCDC में स्थापित किया गया है। अब इससे लगभग 1 लाख प्रतिदिन, रोजाना 1 लाख परीक्षण किया जा सकेगा। अगर हम लोग NCDC की बात करें, ध्यान रखना है, NCDC की बात करें तो इसे कहेंगे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और राज्य मंत्री की बात करें तो अनुप्रिया पटेल और फग्गन सिंह, ध्यान रखना है, फग्गन सिंह कुलस्ते राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा पहला राज्य है जो अपने किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा? तो यह करेगा तेलंगाना। और तेलंगाना ने धान की खेती को 50 लाख एकड़ तक सीमित करने का फैसला किया है, और लाल चने को 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ध्यान रखना है, के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है, राजधानी की बात करें तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। राजभाषा की बात करें तो तेलुगु, ध्यान रखना है, तेलुगु और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। और यहाँ की विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में 46 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 119 सीटें हैं। ध्यान रखना, क्या 119 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यदि हम लोग गठन की बात करें, तेलंगाना के गठन की, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। और यह जो है आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया, अलग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो यह किया है 4000 करोड़ की। कितने की? 4000 करोड़ की। और निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। और यह आत्मनिर्भर अभियान के तहत दिया गया है, आत्मनिर्भर अभियान के तहत किया गया है यह घोषणा। इन पौधों का ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है, और यह 10 लाख हेक्टेयर में खेती होगी इसकी, 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होगी। और संभावना है कि 5000 करोड़, ध्यान रखना है, 5000 करोड़ की आय किसानों की होगी। और वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? यह बढ़ाया है 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किसने आदिवासी युवाओं के लिए के डिजिटल स्किल, ध्यान रखना, आदिवासी युवाओं के डिजिटल स्किल के लिए गोल लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा आदिवासी मंत्री हैं, और गोल जो है इसके तहत आदिवासी महिला युवाओं को डिजिटली कौशल बनाया जाएगा। अगर हम लोग गोल की बात करें तो गोल का फुल फॉर्म होगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो अर्जुन मुंडा हैं। और यह अभियान, ये गोल जो है चलाया जा रहा है, सहयोगी इसकी हैं नीति आयोग और फेसबुक हैं इसकी सहयोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में कहाँ की पुलिस ने
थर्मल, ध्यान रखना है, अभी हाल ही में कहाँ की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट, ध्यान रखना है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। यह किया है दिल्ली पुलिस ने। यह इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन IRS के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। यह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक टोपी का उपयोग दिल्ली पुलिस कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने धनराशि की सहायता की है? भारत को कितने धनराशि? तो यह किया है 7500 करोड़ की। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? 1944 में, और वो हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन में। और मुख्यालय की बात के तहत हुआ था। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी कहाँ पर? USA में है। और अध्यक्ष की बात करें, अगर विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड माल्पस, ध्यान रखना है, डेविड माल्पस यहाँ के अध्यक्ष हैं। और संस्थापक की बात करें तो जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स वाइट इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समर्थ को किसने विकसित किया है? तो समर्थ को विकसित किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ध्यान रखना, किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और यह एक क्या है? यह एक ई-गवर्नेंस, ध्यान रखना है, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। यदि मानव संसाधन विकास मंत्री की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद हैं। ध्यान रखना है, सांसद की बात करें तो यह हरिद्वार से हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वह थे, तो वह क्या थे? वह एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में किसने उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर भरोसा को लॉन्च किया? यह किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। और आज का क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।